हाँ। कि सूरजभान प्रमाण ज्ञान बिन दुनिया थोक बिलोण लगी अके डाला लिया जोग बता दे तेरी दशा देख के रोन लगी। तो भाई दुनिया भाई अपने घर में बैठ के लिख ले, उन्हें नू नहीं पता भागवत के अंदर कितने पन्ने हैं, कितने अध्याय है, कितने सगंध लिखे हुए हैं। उन्हें कोई लेखा जो करो, उन्हें तो सिर्फ 4 लाइन बनानी है। लीलम पुकराज लसनी है बरसों लगी सच्ची मोर, उन्हें नू ना पता है पत्थर के होते हैं या सोना के होते हैं। ठीक टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई ने राम राम। सबसे पहले तो भाई अपने जो यूट्यूब चैनल है इन्हें सब्सक्राइब कर लो कि अगर नई नई वीडियो आवांगी उसने आप देखते रहो, आप तो ये वीडियो पोस्टती रहे। जो अपने हरियाणा के कवि और गायक जो ये हैं इनके इंटरव्यू और इनका बातचीत आप करते रहा, इनके सामने आपके पेश करते रहा। तो आज आए यहाँ हरियाणा का जो गुड़गांव है, गुड़गांव एरिया में है गांव कासण, जीत बाबा पूर्णमल जी महाराज का मंदिर है। और उस गांव में एक बहुत बढ़िया कवि हैं ताऊ सूरजभान। सूरजभान ताऊ तो बात करांगे। तो राम राम। राम राम। सबसे पहले तो एक बार आपका एड्रेस मन में कमी छोड़ दी, एक बार आपका फुल एड्रेस बताओ। जिला गुड़गांव, गांव कासण, IMT मानेसर। मानेसर। बताओ आपका जन्म बताओ, एक बार आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म हुआ था 1 तारीख 1963 में, पहला महीना। आपके परिवार में आपके बहन भाई माता पिता क्या क्या करते हैं और उनके बारे में बताओ। माता पिता मजदूरी करे था भाई, यार हम भी मजदूरी आदमी। अच्छा। हाँ 4 बहन थी 3 भाई। ये पढ़ाई की बात करा, आपने जन्म लेने के बाद में यूं है बालक ने सबने पढ़ाई करनी पड़ा करे, सब पढ़े तो आपने पढ़ाई कड़ी थी कर रखी है? पढ़ाई भाई एक दिन स्कूल देखने गया था, 2 दिन कायदो लेके गया था, 3 ही दिन स्कूल टोटल गया था, बस के टाल कर दी। तो मतलब कौन सी क्लास में, पहली में जाकर छोड़ दिया कि उस आगे भी कितने गई? ना जी 3 ही दिन गया, पहली दूसरी की। अच्छा 3 दिन। 3 दिन। मतलब पढ़ाई की बात करा तो बिल्कुल अनपढ़ हो। अपना काम धंधा क्या कर रखा आपने? भाई मजदूरी करा, पहले कुमार का बालक, पहले तो ढीला लेता। अच्छा। ये अपनी मजदूरी कर लिया, तसला ढोल लिया भाई। ये आपके जुम्मे में कितने बालक हैं? मेरा जुम्मा भाई 4 तो भाइयों का है, 7 अपना है, 11 बालक। 11 बालक। भाई परिवार के बारे में जान लिया है, तो बात करांगे रागणिया खटका कड़े तला के रागणी गानी बतेरे हैं, पर साथ की साथ कविताई इतनी जबरदस्त कविताई है कि हमने सुनी और मारता भाई रुक क्या नहीं गया। इस एरिया में ईसा कवि लुकिया बैठा है, इस कवि की कविताई तो किसी ने गाई नाचता ही। तो वो कविताई का खटका कड़े तला गया गाने बजाने के साथ साथ। भाई हमारे गांव में हमारा गुरुजी था श्री पंडित। अच्छा। गौड़ ब्राह्मण बताते हैं, वैसे गौड़ सांवर नहीं है। हाँ। वो गाया करता था, उसका जहाँ भी गाना सुनता था बस सुनने के लिए चले जाते थे, से खटक बढ़ती चली गई। अच्छा। ठीक है, मैं गाया कभी हाथ नहीं हमने, लेकिन खटक वहीं से लगी। ठीक है। तो गान का फिर उस टाइम गान का खटका लग गया अपना खाली नहीं हुआ आपके मन में आए कि भाई मैं कविता ही बनाऊंगा? ऐसा गान का भी खटका लग गया था, फिर कुछ ऐसा दिमाग खराब हुआ जिससे आवाज खराब होने से फिर गा नहीं पाए। अच्छा। हाँ, फिर छोटा भाई गाने लगा, फिर शौक सा लगा। फिर वो छोटा भाई गुजरने के बाद फिर जो ढमढमा धर दिया, फिर 1-2 गाने लिखने शुरू कर दिए। तो फिर उसमें ये था भाई, कुछ शर्म सी आती थी कि भाई यार हम ही अपनी छाप लगाएं, कोई नु कहेगा यार वो भी कभी बन गया कुमार का। ठीक है, वो कदे भाई जिसका जी करे वो है कि छाप लगा दी, वो मार्केट में छोड़ दी, लोगों ने किताब हम छपा रखी है, तो किसी के नाम तो चल रही हो, पर लेकिन हमने जब नाम ले दिया तुम्हारे तो वही मान है। तो बात करांगे, देखो गाना बजाना बहुत सारी वैरायटी है गाने बजाने में भी, कोई कव्वाली गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, वो अपना हरियाणवी गाने गा रहा है। तो आपको रागणिया का चस्का के ऊपर लग गया, मतलब वो और चीज भजना है क्यों ना लग गया ऐसा के कारण? ऐसा जी, भजन तो एक बल्ला जी का भजन ने माता को भी गाय दे, हनुमान को भी गाय दे, भैरू को भी गाय दे, वो मत कि मैं कह दे लाल लंगोटो बदली और चूंदड़ी बदली, वो है गाना भाई, वो है गाना। रागनी तो एक ऐतिहासिक बातें है, अगर सच्चाई को जानने वाला होगा तो इतिहास के कारण ही ये संसार चल रहा है। इसी कारण से इस गाने का रागनी गाने का शौक लगा, जिससे कि आगे ये हमारी हरियाणा की संस्कृति है, बड़े बड़े इसको जानते भी आए और आगे बढ़ाने के लिए भी
पर लेकिन आगे ये घटाने पे भी लोग बाग लाग रहे हैं भाई। हाँ हाँ उनका तो जिक्र ही के करना है, हम किसी की बुराई तो करते नहीं। बिल्कुल। जो महान पुरुष बड़े बड़े कवि थे, उनकी चर्चा को लोग बाग पीछे हटा करके अपना ही झंडा ऊपर रखना चाहे, तो हम तो कुछ भी नहीं अन्ना उनकी बुराई कर सके भाई। हमारे लिए तो महान है जो इस हाँ। छाप को छोड़ के चले गए। बिल्कुल। और उनकी हमने तो पेड़े पेड़े चलना, उनकी जूतियों को खोज ढूंढने भाई, आज भी जगह मिल जाता हम तो सबकी जूती शुद्धि करनी है भाई। कविताई को तो क्या है, हमने किताब धर लिया, हाँ उसमें देख लिया भाई, नू लिख रहा पढ़े लिखे बाढ़ का भाई, इन पर पढ़वा लिया, उसके आधार पे एक आध गीत लिख लिया, किसी के समझ में आ जाए। आप जैसा भाई कह दे ठीक है तो ठीक है, गलत है तो अपनी कॉपी बंद धरी है। बिल्कुल ठीक है, और अच्छी बात का ही गाना है, नहीं तो भाई आल फांकड़े तो दुनिया आज भाई सटे जहाँ पे मनमाओ जो कि मैं कह दे, कोई सच्ची बात को पकड़ने वाला नहीं, बिल्कुल ना कोई कहने वाला, बल्कि ये जट्टात्मा हरियाणा में तो भाई सच्चाई को पकड़ने वाले मारे तो भाई कति नंगा नाच हो गया भाई। यो नंगा नाच था आप मतलब किस उस तक कह रहे हो, किस तरह होगा ये जी लेडीज जो न कर दिया, ना बाप बेटे की शर्म है, ना माँ बहन बेटे की शर्म है, लोगों ने चस्के ले गाने चाहिए, मान मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। तो फिर तो सारी के लेडीज होंगी, लेडीज बढ़िया भी गाना वाली हैं। लेडीज बढ़िया गाने वाली है तो उनको तो पूछते नहीं ना कोई भाई, बढ़िया अच्छा। गाने वाली को कौन पूछ रहा है। हाँ, जो धार्मिक नहीं तो सत्संगों में भी है लेडीज भाई। हाँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया शब्द बाणी भी लेडीज कहती है, बढ़िया बढ़िया धार्मिक भजन भी लेडीज निकालती भी है, गाती भी है, यूट्यूब पे भी आती है, लेकिन उनका कौन सुनता है भाई। बिल्कुल। रामलीला, आप रामायण का एक लेख आ जाओ, उसमें भी जो बहन जो गलत शब्द होगा ना, लोग बाग उसको पकड़ेंगे, अच्छे श्लोक को नहीं पकड़ते। मतलब गुंडी चीज के लागू बत्ती हो रही है, गुंडी चीज अच्छी चीज ना कम पकड़ा। बिल्कुल। तो बात कराएंगे भाई, आपने किससे कितने बना रखे, कौन से किस्से की रागनी आपकी बढ़िया लगा जो आपने खुद बना रखी। ऐसा जी, अपनी माँ ने तो कोई डॉक्टर ना बताओ, मैंने क्यों करके दूंगा, मन से यो खराब लिख दी, मैं तो शायद या नहीं अच्छी बताऊंगा। देखो कोशिश, देखो आपके सुनो, आपके ध्यान में नहीं रह गए भैया, रागनी थोड़ी मेरी कच्ची रहेगी और इसमें बोल सुथरे तरह गई। अच्छा, इसी को बताओ। ये तो जी होता ही, तो देखो दादा लक्ष्मी चंद कह गया कि भाई रोम रोम राम बस पर रहे, इंसाफ करे तो बेरा तुरंत पाट जा, करतब चुपचाप करे तो इज्जत कदे हो ना करती, अपने आप करे। बिल्कुल ठीक है जी, तो अपने आप करने से तो इज्जत नहीं होती। सही बात। ठीक है, मार्केट में गाने को जो लोग सुन करके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब वो के कहा करे भाई मैं तो 300 रुपया का फोन ले रखे भाई, मेरे तो वो भी फोन है, तो जैसे भी लोग बात करेंगे तो हमने भरोसा हो जाएगा, ठीक लिख रखा था तो लोगों ने भाई इसके ऊपर आंगली मार दी, और गलत था तो काट के धर दिया, बात खत्म। नहीं, बिल्कुल यही होता है ना। सही बात। हाँ, तो किससे कौन से बना रखे आपने। ऐसा जी किससे कुछ नहीं, हमने अपने घर से कोई किस्सा नहीं, हमने जहाँ जगह मिलती है वहाँ एक आध रागनियां बिचारे में लगा देते हैं, ना हम किसी की बुराई करते ना भलाई करते, ना किसी की काट फांस है, जहाँ 2 अंगल की जगह मिल जाती है उस जगह में हम अपनी एक आध रागनी लिख देते हैं। बहुत बढ़िया बात। किसी से कोई हमें रिलेटेड नहीं है कि भाई हमने यही जरूर लिखना है ना। सही बात। बाबा पूर्णमल का मंदिर हमारी पहाड़ी के ऊपर है। हाँ। तो इसके ज्यादातर ध्यान रहता है हमारा, क्योंकि लोगों ने नहीं पता पूर्णमल कहाँ से चल के कहाँ आया था। बिल्कुल ठीक है जी, इसके बारे में हमें जब तक जानकारी ली है, जहाँ तक हमारे से पहुंचेगा वहां तक हमने इसकी पक्की जानकारी लेकर के इसकी लेखनी करी। ठीक है, और इस कसम तक का प्रमाण आज भी है। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि बाबा पूर्णमल में बत्ती ध्यान रहे हैं, बाबा पूर्णमल जी महाराज के कितने भजन आपने बना रखे हैं। ऐसा जी, और कड़े तो स्टार्टिंग आपने कर रखी है। ऐसा जी, बिचाले में भी है, दादा लक्ष्मी चंद ने तो इसको कत्ल पे छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद रघुनाथ जी ने भी बड़ी मेहनत कर रखी है, अच्छे गाने बना रखे हैं। हाँ ठीक है, वहां से चलने के बाद कहीं कहीं जगह मिली कि भाई ये गढ़ गजनी से चल करके वापसी सियालकोट में गए तो उसने अपनी अलग शाखाएं बना रखी है दादा ने। ठीक है, रघुनाथ जी ने, हमने उसकी शाखाएं अलग बना करके अपनी अलग टिप्पणी कर रखी है। ठीक है, लेकिन उससे हमारी काट फांस कोई नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। एक अच्छा जो कवि है वो हमेशा यो ही काम करेगा भाई, दूसरा में कभी ना काट करना है, अपनी शैली ना आगे बढ़ाओ। नहीं होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो फिर कितनी बात आपने बाबा पूर्णमल की बना रखी फिर भी। ऐसा जी, हमारे यहाँ गांव तक का जो इसका मनवार या लेखा जोखा देख करके यहाँ तक की करीब करीब मैंने बना रखे 26 गाने लिख रखे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा के कारण रहा है कि आपने बात बहुत बढ़िया जेन्युइन लिख रखी है, हमने भी सुनी है, आरिबान ला रहे सुमित भाई ने भी रागनी सुनाई थी, गोपी चंद के इतिहास तो आपने बना रखी, बहुत बढ़िया रागनी लगी हमने वह कि आपकी रागनी इतनी प्रचलित ना हो पाई, यो के कारण। ऐसा था जी,
हमारे पास कोई गाने वाला था नहीं, लिख लिख के हमने कागजों में धर पल चली तो जब होगी तो कोई देखेगा। बिल्कुल। हमने तो अभी तो लिखाड़ी तो अभी है नहीं, तो हमने ये गांव के बालक थे, बस सारे ऐसे ही थे बिना सिर के थे। अब अपनी पूंछ सारे लंबी समझे थे, हम ही लांडा रह गया भाई। ठीक है, उनकी पूंछ मुड़न ना पाई, हमारी लिखी लिखाई रहेगी ना। तो गांव के बालक भी अपना गाना बजाना का शौक कर रहे हैं। हाँ भरपूर जी। अच्छा। हाँ, एक रोड़ा न उल्ट के देख ले जीरा गावनिया लिखड़ेगा, कुड का कुड पड़ा। तो फिर गांव में कोई चेली चाली बना रखे हैं आपने? नुगरा चेला मिले सारा भाई। अच्छा। हाँ कति पक्का कोई नहीं मिला? ना ना कति जगन्नाथ ने कही सच्चे चेले 2-3 नहीं होया कर, पर हमारा तो वो भी ना रहे। अच्छा। फिर न्यू बताओ, ये गोपी चंद के इतिहास में और आपने कितनी बात लिख रखी है? गोपी चंद के इतिहास में 5 बातें लिख रखी है। अच्छा, एक बार उन बात ना बताओ थोड़ा, कोई भाई देखे कलाकार भी और कोशिश करे कि आपकी बात ना आगे तो लेकर जाऊं और उन गांव के स्टेज जा पे। स्टेज वो है जी, कुछ तो रिकॉर्डिंग में चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा वो चैनल चल रहा है सनम हिट रागनी। अच्छा अच्छा, ठीक है। यो किसका चैनल आपका है यो? हाँ, ये हमारे वो से साले की लड़की ने बना रखे है अपना। अच्छा अच्छा। तो वो ही गाना गाती है, उसी का ही चैनल है, उसी का नाम। ठीक 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 है जी। ठीक। उस पर 5-4 रागनी, 3 तो गोपीचंद की चल रही है। अच्छा अच्छा। और 2-3 ने एक बच रही है, वह 1-2-4 दिन में जाएंगे तब आ जाएगी। ठीक है। और बिगर प्रमाण के तो भाई वो अभी आपसे बताई थी कि सूरजभान प्रमाण ज्ञान बिन दुनिया थोक बिलोण लगी, के डाला लिया जोग बता दे तेरी दशा देख के रोन लगी। तो भाई दुनिया भाई अपने घर में बैठ के लिख ले, उन्हें नहीं पता भागवत के अंदर कितने पन्ने हैं, कितने अध्याय है, कितने सगंध लिखे हुए हैं। उन्हें कोई लेखा तो करो, उन्हें तो सिर्फ 4 लाइन बनानी है। लीलम पुकराज लसनी है बरसों लगी सच्ची मोर, उन्हें ना पता है पत्थर के होते हैं या सोना के होते हैं। ठीक है। कौन सी रागनी की बात आपने बताई कि पत्थर पुखराज लसनी? गन्नर सी बात का जिक्र करने लग गया, भाई बात भरने लग गया, ऐसी रागनी थी भाई। उसमें कह रहा कि नीलम पुकराज लसनिया बरसों लगी सच्ची। अरे लक्ष्मी दादा लक्ष्मी चंद ने बताई थी कि सब भगता में भगत बड़ा भगत हुआ था नरसी, घर कुंड बेतन न्यारा पाठ सर जंगल में गेली सरसी, धनमाया की कमी नहीं थी धरिया सफी जर्सी, और 1.25 पैर की खातर लोगो दास में बरसी। हर नंदी का बात भजा उड़ा दे दिया दरो बतेरा, और राजा तक कंगाल बना दे निर्धन ने धंधेरा। उसने 1.25 पैर के लिए सोरन की बारिश करवाई थी, और लोगों ने 18-18 पैर की बारिश दिखा दी। 4 पैर की रात होती है, 4 पैर के दिन होता है, 1.25 पैर की खातर बोले धोबन खातर अलग बरसा दी, और धोबी का कुत्ता ही कबातू रहता है। भाई किस किस का जिक्र, भाई किसी की बुराई लिखड़ जाएगी। धन्यवाद भाई। ठीक है, हम तो भाई किसी बुराई माजा मुंह तो ना लिखड़ पावा ना जी ना। देखो बुराई की बात नहीं है, कवि है, और जो बात असली तो वो कहनी चाहिए, इसमें तो आदमी ने तो अपना नहीं चाहिए, सच्ची बात मुंह पे कह दी। ऐसा है जी। सच्ची ने कितने कमाई, एक राकेश कलोयाड़ा है। हाँ हाँ। ठीक है, उसने ये गौ माता का भजन काटा था बहुत पुराने टाइम में। ठीक है, और वो काट पीट के और खंडा खेड़ी ने उसी का ही एक अलग प्लान बना दिया। उसका तो चाल रहा, उसका कट गया। क्यों? बता के इसका लो यार बेचा पीछे रहेगा, उसने छोड़ दिया, सरपंच राजनीति में आ गया। अब यो गान में चल रहा था, इसने अपना अलग तक करके इसका तो वो चल रहा है, उसका ठप हो गया। किस किस की बुराई कर दे क्या पता नहीं है, लोगों ने सुन नहीं रहे। सबसे पहले राकेश कलोया वाले निकाला तो वही भजन है। तो आजाद ने गाय दिया, फिर उसका चाय लिया वो। हाँ, आजाद ने अपना अलग बना कर भाई वो चला जाए। ये तो थोड़ा अपने ऊपर भी हो जाए, अलग की बात हो जाए। तो आपकी आप भी स्टार्टिंग में आपने बताए थे भाई नुगरे चेले हो गए, आपने छाप काट के अपने ला लिए, हमने कहीं भी कोने की चीज। तो यो के आपने गोल मोल ही बात कह दी कि भाई ये छाप काट दी आपकी, मतलब वो बात बनाई उसकी छाप चुप कट गई आपकी? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या था, पहले हम जब गाना लिखते थे ना, हाँ, तो हमारा क्या सिस्टम था कि यार कोई नु कहते यार ये भी गाने लिखने लग गया। हाँ, ठीक है, तो हमने अपनी मन की मर्जी, जिसका भी ध्यान सामने आ गया ना जी, दादा लक्ष्मी का आ गया तो यार चल लगा दे, चल जाए तो ठीक है, ना तो अपनी सही। हाँ ठीक है। किसी का धनपत का आ गया तो हमने कोई किसी से दुर्वेश भावना नहीं है। ठीक है ना, हमारे दिल में कोई जातिवाद है। ठीक है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। देखो ठीक है, हर कवि तो हर कवि के मन में तो होना भी चाहिए। हमने कभी तक कोई मतलब ना, हम तो कुम्हार का बाल कूड़ी पे बैठ कर रोटी खा रहे हैं, बहन पहाड़ फोड़े तो 36 हो जाते, एक अंडी में पानी पी होती भाई। ठीक है, और आज भी वैसा का वैसा, हमने कोई मतलब नहीं दिन। एक बार आपकी यह बात सुनाइयो जो सी बता रहा कि माँ ने बेटे पे जुल्म करा, ऊपर के थी रागनी गोपी चंद वाली। ये गोपी चंद वाली है। और किस टाइम की रागनी है?
ये है कि जब गोपी चंद के लिए जोग दिवा दिया और वे 12 कन्या 16 रानी हाँ हाँ रो रो करके उस पर दोष देने लगी, तो वो गोपी चंद को घेर के खड़ी हो गई हाँ कि भाई तू मेरे कहने थे, मैं तेरी माँ हूँ, जो मैंने तेरे से कह दिया उसकी माफी। ठीक है। तो वो मैनावंती उस गोपी चंद से कहते हैं कि भाई मैं बेटे तेरी बहन बन गई, मैंने धर्म कर्म सब हार दिए और मेरे कहे तो गोपी चंद भगमा बाणा तार दिए। यो दुख न्यारा कन्या बारा बैठी घरा कवारी, और जो समझावे खावन आवे वह रुदन मचावे सारी, और बेटी की हो ममता न्यारी तू जाकर पुचकार दिए और मेरे कहे तो गोपी चंद भगमा बाणा तार दिए। बोला 16 रानी कहे मानस खानी, मेरे संग दिन ताना कर रही, और इस दुख कारण महिला का बंद आना जाना कर रही, और वो विधवा वाला बाणा कर रही, तार हार श्रृंगार दिए, अरे मेरे कहे तो गोपी चंद भगमा बाणा तार दिए। ईसा दुख पड़या सिरान चढ़िया, आज झड़िया बदन का नूर कती, अब मैं चुप चुप रोली सुन सुन बोली, आज होली मजबूर कती, और न तेरे दुख का दूर कती चिकाहट नगर तक बाहर दिए, और मेरे कहे तो गोपी चंद भगमा बाणा तार दिए। जीव जंतु उसने बताया कि मैं तो तेरे सुख में थी कि मेरा बेटा जीव सदा मदा धरती के साथ तक जीता रहेगा। हाँ हाँ। जीव जंतु और पशु पखेरु सब साथी आनंद का, और कर माफ खता दियो कमी बता, जब सही पता हो चंद का, और के सूरजवान मेरे गोपी चंद का कर जग में प्रसार दिए, और मेरे कहे तो गोपी चंद भगमा बाणा तार दिए। तो कितनी बढ़िया रागनी है, और सारी सी तोड़ की बात लिख रखी है। समित भाई भी कह रहे आने कि भाई मतलब रागनी में इतनी जान गाल रखी है कि दादा लक्ष्मी चंद के बराबर की रागनी बना रखी है। और नू का है भाई दादा लक्ष्मी चंद ने जित के साथ दूरा छोड़ दिया था, उसका आगे बाबा पूर्णमल जी महाराज का कैसा ताऊ ने बनाया है। अच्छा ताऊ एक बार और बताओ, आप बता रहे थे कि भाई पूर्णमल के इतिहास का गणना है बेरा कौन है, एक बार बाबा पूर्णमल के इतिहास के बारे में और बताओ कि कैसे कैसे इनका याद आना होया के ऊपर के ऐसा है जी भाई साहब, शॉर्टकट में ही बता दें। हाँ शॉर्टकट में बताओ। ठीक है। कि गढ़ गजनी से चला था तो गुरु गोरखनाथ ने बता दिया था सबसे बड़ा धर्मस्थल ये काशी जी जाने के लिए तैयार हुआ। हाँ हाँ। उसने बता दिया रे जब तू काशी जी जाएगा तो तेरे दोस्त लगे कि लगे रह जाएंगे, वहां तेरे से कोई पूछ लेगा, बड़े बड़े धनुर्धर कर्मकांडी बामन बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई पूछ लेगा तूने जोग क्यों ले लिया, अगर तू झूठ बोल देगा तो तेरा जोग सफल नहीं होगा। हाँ। सच्चाई बोलेगा तो वहाँ कवि जो बैठे होते हैं कोई झूठी कल्पना कर देगा, अरे इसने जो जवान छोड़ा है इसने उसके साथ हरकत करी होगी। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो यहाँ की एक छोटा सा लिखा हुआ वचन है। बिल्कुल बताओ। ठीक है कि भी काशी जाने का पूर्णमल की ढाला चढ़ा माया, और श्याल कोट तो पहले काशी कोना जागा जाया। उड़े चल जी कर ऋषि मुनिया में तो किस किस के मन डांटेगा, कभी कल्पना झूठी कर दे तो किस किस के गल काटेगा, जग सारे में रोल मार जा तेरे घर ने बेरा फटेगा, उड़े दोषी साफ ठहर जाएगा, फिर कौन तेरा न्याय छाटेगा, तेरी जननी देगी गाल पूत मेरा साधु ने बहकाया, और श्याल कोट तो पहले काशी कोना जागा जाया। पूर्णमल आज जोड़ खड़े नू बोलेगा मैं के लेके आया गुरु जी सियालकोट से, नू बोला दे के आया था, सूरज निकलने से पहले कभी सवेरा नहीं होता भाई। बिल्कुल ठीक है। पुत्र बिन दुनिया घोर अंधेरा बताती है, पुत्र बिन हो घोर अंधेरा, जैसे सूरज बिना सवेरा ना, और सियालकोट तक पहलम काशी जाने का हक तेरा ना, तेरे दुख में व्याकुल तेरी जननी होगी तेने इन बातों का बेरा ना, और ना मानना तो आज तक पीछे मैं तेरा तू मेरा ना, और वो मान समझाना चाहिए जो मान ने समझाया, और सियालकोट तो पहलम काशी कोने जागा जाया। पूर्णमल ने पैर पकड़ लिए, गुरु जी मेरा एक सहारा था, आप ही जब नू करोगे तो फिर किस तरह पार पड़ेगी, मेरे साथ तो बचपन से ही बहुत। बोला बचपन में तो मैं भी याद करूँ जब मेरे भी दुख हुआ है। बिल्कुल तेरा बचपन याद करूँ पूर्णमल, मेरा भी हृदय हल्या, जा भूल पैरड़ी वातन और सियालकोट में जा चलिया, आशीर्वाद दिया दिल था तेरा सदा जीत में रह पाला, और नाद जने चरण खड़ाऊं रुद्राक्ष भरी दे दी माला, सिर पर हाथ धरिया गोरख ने करके लाड खंदाया, और सियालकोट तक पहले काशी कोना जागा जाया। गुरु गोरखनाथ ने उसके लिए कह दिया कि जब तू मेरे को याद करेगा तो मैं तेरे को खड़ा मिलूंगा। बिल्कुल ठीक है। बोला सियालकोट ने चाल पड़ा, गुरु की आज्ञा पा गए, कोई दिन के अरसे में गया पहुंच बाग में, जाके एक सुख का पेड़ खड़ा बरगद का बैठा संभला गए, और सुख का बाग हरिया होगा जब देखी नजर घुमा गए, कि सूरजवान ने मिला ज्ञान जब ध्यान गुरु में लाया, और सियालकोट तो पहले काशी कोना जागा जाया। क्या ठीक है जी। वो सियालकोट से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के काशी के लिए रवाना होया था। दुनिया से कुछ कह दो पूर्णमल कहीं काशी भी नहीं गया, वो सिर्फ यहाँ इस पर्वत देख करके पहाड़ के ऊपर जब आके पूछा, उस किसी ने बता दिया ये कौन सी नगरी है कि काशी नगरी है। ठीक है। वो काशी नगरी को ही काशी जी समझ करके
यहाँ पर इसने स्थान लगा दिया। इस पर एक छोटा सा गीत और भी लिखा था, बताओ। राजपाट दिया त्याग भगत ने झट झोली ठाई, और सियालकोट तक चाल पकड़ ली काशी गिराई। काशी गिराई। करता सोच विचार चले मैंने काशी जी जाना, ध्यान ही भक्ति में लाना, मैंने गुण ईश्वर का गाना, और भगवान भगत ने पाना चाहिए सच्ची भक्ताई, और सियालकोट तक चाल पकड़ ली काशी गिराई। पाया पाया चला भगत का समय बहुत लाग गया, और चाल के कासण में आ गया, देख के पर्वत मन भाग्या, और उमंग गात में छा गए कासण नगरी मन भाई, और सियालकोट तक चाल पकड़ ली काशी गिराई। काशी गिराई। गया पहाड़ पे बैठ संत चिमटा झोली धर के, गुरु का नाम सुमर के, अड़े धूना चेतन करके, और एक जल की तुम्बी भर के उसने अपनी महिमा दर्शाई, और सियालकोट तक चाल पकड़ ली काशी गिराई। एक तुम्बी से ही ग्वाल बालों के लिए पानी पिलाता रहा, पूरा दिन बीत के चला गया। बालकों ने आके जंग गांव में बता दिया, रे महान पुरुष आया हुआ है, एक ही तुम्बी से पूरे दिन पानी पीते रहे, क्योंकि बालक में आड़ भी हो मिनट मिनट में जाके, है ना। 5-7 परखी पहुंचे ऊपर, 5-7 गए पहुंच, संत का लगा लिया अनुमान, नाथ के पट्टे देखे कान जति का सत भक्ति में ध्यान, अके सूरज भान पर मान बिना हो कच्ची कविताई, सियालकोट तक चाल पकड़ ली काशी गिराई। देख रहे कितनी जैन मन कविता आई, बहुत बढ़िया था। ठीक है भाई, वाड़े तो ये आपने हिसाब किताब लगा रखा बाबा पूर्णमल का। हाँ, अच्छा एक बात और बताओ तो, जो एक हम कई बार दूर बैठा वो एक बात और करया करो कि वो पूर्णमल के इतिहास की बात है, किसने बना रखी, वो मीरा बाई पार उतर की पूजपति पत्थर नहीं है के ऊपर के बात। वो ऐसा है जी, वो संबंधी भूल भी हो जाती है। हाँ हाँ, वो जो पूछेंगे तो कोई ना कोई नु कह देगा भाई दादा की नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दादा की बात थोड़ा खोल कर समझाओ इसमें। हाँ। थोड़ा इस रागनी के बारे में। भाई वो पति भरता एक श्यार जानती छोटी बड़ी उम्र में, हाँ। उस रागनी में बताते हैं दादा लक्ष्मी चंद की छाप लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो भाई मीराबाई पैर उतर की पूजपति पत्थर में। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो मीराबाई तो नहीं थी पूर्णमल के टाइम पर, पूर्णमल तो 2000 वर्ष पहले हुआ। बिल्कुल। और मीराबाई 450 वर्ष पहले हुई। ठीक है, तो ये संबंधी भूल भी तो हो सकती है ना। हाँ हाँ, नहीं तो इसके बारे में तो मैं तो नहीं कह सकता कि भाई उसने गलत लिखा है। सही बात। लेकिन ये तो गाने वालों ने सोचना चाहिए कि भाई ये है जब ढूंढेगा। देखो सोनू का हरना हीरे की परखता असली जोर ही न आग रहे हैं, ये बाप ने यह चीज पकड़ रखी है। आप क्यों खुद कविता ही करो हो, और हर एक बात इसी लिखो कि भाई कितना कमी ना रहनी चाहिए, काट छाट घड़ियों करके जब उन्हें मार्केट में पेश करो हो है। और तो इस बात ना आपने खास क्रिया पकड़ ली, ऐसा हो जाता है जी। देखो ये तो सभी बताते हैं, हमने भी सुना है कि भाई दादा अनपढ़ था। ठीक है जी, तो उसके लिए बताने वालों ने तो ज्ञान तो अलग दे दिया। ठीक है, और लेकिन जब लिखने में बात आई तो उसने उस तोड़ के ऊपर जब जगह नहीं मिली तो उसने देख लिया भाई मीराबाई का जिक्र सुन ही रखा था, दादा लक्ष्मी चंद 2000 वर्ष पहले थोड़ी हुआ था। सही बात। ठीक है, उसने मीराबाई का जिक्र सुन रखा था। हाँ। उसने सोचा सतयुग में हुई होगी ये भी। नहीं होगा ना जी भाई। देखो उसने तुक मिलाना था, उसने सतयुग या द्वापर त्रेता सोच करके उसको लगा दिया कि पहले हुई होगी। अब ये चल रही है तो चल रही है, तो कोई पकड़ लेता नहीं पकड़ रहा, चल रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसने, मतलब इस बात में आपकी क्या टिप्पणी है, कि आपकी क्या राय है? देखो जी, ये हम बता रहे ना, ये या तो दादा लक्ष्मी चंद की बात नहीं है। ठीक है, ये तो रोला चलता ही रहता है। बिल्कुल। ठीक है भाई, किसी ने घर में हमारे जैसे अनपढ़ ने बैठ के लिख दिया, अगर उनसे लिखा गया है तो उनकी कोई संबंधी भूल हुई है। सही बताने वालों की, देखो उसको तो अनपढ़ बताते ही है। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। देखो ये पकड़ अगर आदमी आगे, हमने भी गम हम खूब देखे हैं, और न्यू बता रहे जब लक्ष्मी चंद तो खैर किसी ने देखा को ना दादा भाई, दादा तू ले देखा है ऐसी पहले के बुढ़े हो लियो ना, देख लिया होगा अपन अगड़े देख रखा है। हाँ, मेरे घर आपने भी ना देखा, जो पहले बुढ़े उन्होंने देखा होगा तो फोटो भी को ना दादा के। हाँ, अर्थ दादा तुल्य का बता रहा भाई, जब सांकर यार देना किसी ने तो की जगह तू कह दी तो दादा तुल्य उड़े मारा करते, बोले ढंग से बोलो दोबारा बुलवा रहे। तो ये चीज वे है। अब भाई ये कवि शेष है यार, ये शेष सुन दिया माने श्रोता जी ने पक्के का असली श्रोता। आखिर तब बात है कोई गलत कहती ना उसने तुरंत पकड़ लेंगे, नोट कर लेंगे, बताओगे अगले तय। तो एक बात और बताओ, जो ताराचंद का इतिहास है उसमें वो जिक्र आता जहाज के में बैठ सटानी। ऐसा जी, आई दिल्ली में उसका तो जिक्र ही खत्म है, वो गौशालाओं की सांग करता था। अच्छा। ठीक है, तो उसका ये तो सही टिप्पणी थी उसको कि साहूकारों के दिल में ये घुसाना कि धर्म करने से ऐसे होना चाहिए, तो गौशालाओं का चंदा के लिए करता था। इसके बारे में तो कदम उठाना नहीं चाहिए। सही बात। ठीक है,
और नहीं हमने उसकी निंदा करनी चाहिए। वो तो भाई सब देखो, दादा लक्ष्मी गौशालाओं गौओं का ठीक ठीक ठीक, कृष्ण भगवान की तरह दानी था। बिल्कुल ठीक है, गौशालाओं को दान करते वो सांग करता था। आज उसके पोता का तो पता नहीं, पर लेकिन दादा तुलेराम गुड़गांव में सांग करता था, हम उसका दिन सांग देखते थे। ठीक है, कभी भी एक बात को नहीं मरने देता। तो ज्ञान की चर्चा तो देखो, जो खानदानी है वो तो बात अलग है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये दिल्ली में सांग जब करता था तो गौओं के लिए करता था, तो वहाँ सेठों के ऊपर फोक्स बनाया था। ये सच्चाई बात तो ये। ठीक ठीक ठीक, तो धर्म कर्म के ऊपर बना दिया भाई। आग जो अपने धर्म तक डी गए अपना, उसके लिए ये भी हो सके। ठीक है, तो वही एक बात करांगे कि सारे कलाकार का कितने न कितने एक कनेक्शन रहे अगर है, जिस तरह कोई भी गायक कलाकार उसका खटका लग गया अगर है। अब ये मन ने कोई गाता देख लिया, मन मास्टर सतबीर गाता देख लिया भाई, वैसा गाना रहा क्यों ना मैं भी इसकी तरह गाऊं। तो आपका भी खटका लग गया भाई, फलाने ने इसी कविता ही कर रखी, क्यों ना मैं भी इसी कविता ही करूँ। तो आपने यो खटका के ऊपर लग गया, किस कवि ना आप फॉलो करो ज्यादातर कि भाई उस कवि ने देख कर ना आप सीख लो भाई उसकी तरह मैं भी बढ़िया बढ़िया कविता ही करूँ, किस कवि ने ज्यादा मानना? ऐसा है जी, जिनने घना उड़ने की कोशिश करी वह आपका पड़े कमर लिए भाई। हाँ ठीक है, दूसरे को देख के किसी से नहीं जीना चाहिए। झोपड़ियां का रहना में अल्लाह के सपने अच्छे नहीं होते, हमारी सोच तो है ये। ठीक है, ना किसी से किसी की रीस हुई। ठीक है, ना किसी की कोई साथ जाता, नहीं कोई आया, बेटा मरता हूँ माना आंगले काटनी पड़ जाओ, अपना दुख बाहर आया, किसी ने काट के दी आज तो बता दे भाई, नहीं देगा भाई। ठीक है, तो जो महान पुरुष है उनके बारे में हम जिक्र पहले भी यही बात है, आज भी यही बात है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। वे हमारे पूजनीय थे, कोई दादा गुरुओं में गुजर कर चला गया। मेरा पिताजी जो था आपसे पहले बताया था, मांगे पंडित जी के साथ, दादा मांगे राम के साथ 3 साल मेरा पिताजी रहा साथ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। गेलर है वो भी चिलम भरतो क्योंकि उनकी जुत्ती जाती शुद्धि कर दे तो भाई मैं नू कह दो तो भाई राम को रोल करे तो राम को रोल तो ना करे तो ना, लेकिन रहा वो उनके साथ मतलब कहने का बेड़ी में रहा करता। हाँ ठीक है, तो भी एक बात और कराएंगे तो वो आप बढ़िया ज्ञानी मानस हो कि जो आजकल ये छाप छूप काटने के ऊपर जूतबाज जा रहे हैं, यो गलत हो रहा ठीक हो रहा? कोई किसी की छाप काट ले, कोई किसी की काट ले भाई। अरे ये कटनी चाहिए कि ना कटनी चाहिए भाई? दुनिया आप परमात्मा तो देख है, जिन्हें दूसरा की छाप काटी है, जड़ काटी, वो अपनी नू गया करे जड़ मत काटे और की अपनी रह कटाए, साई की दरगाह बदलो कितनी न जाए। जो दूसरा ही काटो अपनी आप कटवा रहे वो भाई, बिल्कुल कौन किसका पीछे दौड़ रहे है, करके देख लो। सब की मैं नू कह दो अगला जन्म की पूरे ही भुगत लेगा जो जिसने जो कुछ करे भाई, कुछ ना। परमात्मा बार बार गिरता 84 लाख और नहीं बताई है ना कभी। यहाँ जब कोई डॉक्टर बन के बकवाद करेगा तो उसने रोगी बन के फिर उरे गिर देखो, कटोली काट तो रही आराम पे। ठीक है, गलत नजर तो देकर राड़ा की कहते एक आंख फोड़ो के दोनों आंखें अंधा, ये क्यों आवे भाई? जो जन्म का अंधा था इतने साल ने उपद्र कर रखा था, तो भाई यही छाप कटने की बात है। लक्ष्मी ने दादा तो कह रखी है, गुरु की सेवा शिष्य का पालन धर्म का पाला होया कर, नफे में दे दे टोटे में ले ले राम लोग खाड़ा होया कर, मुंह को बढ़ाई पीठ पर चुगली पेट का काला होया कर, चंद जी का छाप काट दो सब का साड़ा होया कर। सही बात, पर लेकिन लोगों को लिहाज शर्म नहीं है भाई, खूब काटो। यह तो असली बात से है नहीं जी, जो करेगा करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए बे बोए पेट बंबूल के फिर आम कहाँ से खाए, जो करेगा सो भरेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास जो करेगा सो भरेगा, तो क्यों है उदास? तो भाई जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है भाई। ठीक है, तो तभी एक और बात करेंगे। आपने अपना एड्रेस बता दिया, जीवन के बारे में बता दिया, कविता ही बता दी, सारी बता दी आपने। अगर मान ली इंटरव्यू न देख कर न जो वीडियो कोई देखेगा दूर दराज का भाई, न्यू चाहो के भाई ताऊ सूरज बान की बात मार दो रहा हूँ, हम भी ताऊ की बात था ना गाँव, तो आप तो संपर्क क्यों कर? कोई मोबाइल नंबर और बताओ आपका। भाई मोबाइल नंबर 80 53 60 93 44, 80 53 60 93 40 44। जो बताओ सूरज भान का नंबर है, किसी भाई ने भी जरूरत पड़े कि भाई बाबा पूर्णमल के इतिहास है, गोपी चंद के इतिहास है, और भी बहुत सारी रागनी है, किसी भाई का मन करे ना गान का, तो ताऊ का नंबर भी बता दिया और गांव बता दिया। कसन गुड़गांव में, मानेसर तो नजदीक पड़े है, गुड़गांव आओगे मानेसर, और फिर ताऊ का गांव कसन, और कसन किसी ने पूछ लो फेमस गांव है। अच्छा यो क्या गांव में लग गए है यो तो करके हमारा गांव? हाँ हमारे तो भाई कति मान्य गांव है, कसन जिला गुड़गांव की तो पूछ लियो। नहीं जिस तरह का है यो बाबा पूर्णमल है, कई आसपास के कई गांव ही न मानने हैं, गांव आसपास ना धरती का ओर तक का मानना है भाई, प्राचीन मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये छोटे छोटे लोगों ने खूब बना लिए, लेकिन प्राचीन मंदिर है।
आई भी एक नया उड़ा भी खुल बना दिया ना हाँ। कासनी में, ये मूर्ति स्थापना करी थी बाबा ये की। तो एक होटल की कई शाखाएं हैं भाई। हाँ हाँ वही ये खुल रही है ना, तो बाकी प्राचीन मंदिर यही है और कहीं नहीं। तो सारे भाइयों ने राम राम। और भाई वीडियो देखने वाले वीडियो ने शेयर करा करो, और अपना फेसबुक पेज भी है रविंद्र भैंसुर वाले के नाम से, उसने फॉलो कर लो। और दैया टीम हरियाणा और 5 साल टीम हरियाणा देखने वाले भाइयों ने फिर तो राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।